और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी 13,120 पदों की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 की लगभग 8 वर्ष बीतने को चल पड़े हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह ऐसी बहाली है जिसमें फॉर्म भरने के वक्त युवा अनमैरिड था, लेकिन अब कई बच्चों का पिता बन चुका है, कई ऐसी महिलाएं भी हैं, लेकिन अभी तक बहाली संपन्न नहीं हुई। और इसी के विरोध में आज अभ्यर्थी राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर महाआंदोलन कर रहे हैं। और इसी बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे अभ्यर्थी से हुई है जो इस बहाली में शामिल है, लेकिन साथ ही साथ इस बार मुखिया के प्रत्याशी भी हैं। पहले इनसे बात करेंगे इस बिहार एसएससी के मुद्दे पर, फिर मुखिया के चुनाव के संबंध में बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सर जी गोपाल कुमार है। कहाँ से हैं? लखीसराय जिले से। क्या उम्र थी जब बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे? उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। शादी हो गया था? जी नहीं सर। अभी हुआ है? नहीं सर। अभी भी बचे हैं? बेरोजगारी में कौन शादी करने के लिए बैठा है? तो इसीलिए मुखिया के चुनाव लड़ने चल जी जी कि यहाँ नहीं तो वहाँ कुछ कि कम से कम बिहार एसएससी तो जो है देखिए रहे हैं क्या स्थिति में, कम से कम समाज का कुछ कल्याण कर दें। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड है, जमींदार परिवार से आते हैं, बस यही है और क्या। कौन से पंचायत से? पंचायत में लखीसराय जिला के घोसाइट और अभयपुर पंचायत से। कब चुनाव है? चुनाव 24 तारीख को है। 24 तारीख को है। कैसा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है? वो सब चल रहा है सर, वो सब जनता चुनाव प्रचार छोड़ के बिहार एसएससी में आए क्या करें? सोच रहे हैं कम से कम इधर जो हो जाएगा तो उधर का कहानी खत्म कर देंगे। सबसे आसान नहीं लगता है, एक बहाली है जो 8 साल से पूरी नहीं हुई, आज चुनाव हर एक 5 साल पे, तो वही सबसे बढ़िया है। इसीलिए तो सोच के उसमें कूद गए कि कम से कम तो 8 वर्षीय हो गया, वो तो 5 वर्षीय ही है। गारंटी नहीं है कि 8 वर्षीय रहेगा, वो भी गारंटी नहीं है। 8 जाएगा कि 24 जाएगा कि 16 जाएगा, कि मेरी उम्र खत्म हो जाएगा, रिटायर होने के कगार पे आ जाएंगे तभी वैकेंसी क्लियर होगा। कोनो अभी उसका कोई गारंटी नहीं है। और हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार, वो आंख एकदम सोई हुई है, कोई कुछ सुनवाई नहीं होता है। ये मेरा चौथा आंदोलन है यहाँ पर बिहार एसएससी के लिए। लगातार शुरू से ही आंदोलन करना पड़ रहा है इस बिहार एसएससी की बहाली को पूरी करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं लगता है कि आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? आयोग पहले से डील किए हुए है तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? वहाँ से डायरेक्ट सरकार से सब इशारा हो रहा है, कैसे क्या करना है, कितना सीट बेचना है, क्या करना है, वो सब फिक्स है। क्या देखने रहे हैं? इतना आंदोलन कर रहे हैं, बोलता है 1 तारीख आए हो गया 15 तारीख, बोलता है जून में ज्वाइन करा देंगे, अभी दिसंबर आने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव में नेता रोजगार का मुद्दा लेके उतरते हैं, विकास का मुद्दा लेके उतरते हैं, कुछ होना नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। नीतीश कुमार भले ही युवाओं से नाराज हो, लेकिन जीत चुनाव जाते हैं जी। इस पे क्या कहेंगे? जैसे देखिए चुनाव की जहाँ तक रही सवाल सर, तो अब ये बताइए कि हमसे बेहतर कौन इस चीज़ को समझेगा कि रोजगार बेरोजगार क्या होता है, क्योंकि हम झेल रहे हैं इस चीज़ में। रेलवे का वही हाल, एनटीपीसी का देख लीजिए, 2019 की वैकेंसी है, एग्जाम दिए हुए और आंसर शीट जारी किए हुए कितना दिन हो गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिर 2024 का चुनाव आएगा, एग्जाम का डेट क्लियर कर देगा, चुनाव जीत जाएगी सरकार, फिर सुत जाएगी, उसको कोई मतलब। तो इससे बढ़िया हमको कुछ सुझाव नहीं लगा कि रोजगार को कैसे दूर किया जा सकता है, इसलिए हम पंचवर्षीय योजना में कूद गए। मुखिया बनिएगा तो रोजगार कैसे दीजिए? मुखिया बनने के बाद सबसे पहला मेरा जो मैनिफेस्टो है कि कम से कम सबसे पहले अपने पंचायत को शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा जब तक नहीं होगा उसके बिना कुछ नहीं होगा। कैसे शिक्षित करने का प्लान? मतलब हर एक पंचायत पे छोटे छोटे स्तर पर कोचिंग क्लास मैंने इस टाइप से पढ़ाई स्टार्ट किया जाएगा, ताकि मैंने मुफ्त में फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसका कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं आता तो फंड कहाँ से कीजिएगा? जी हम अपने योजना से बनाएंगे, जो भी मुखिया का फंड आता है या जो भी समाज संगठन में शिक्षित व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, उनका एक टीम बनाएंगे और उसके द्वारा हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के अलावा? शिक्षा के अलावा सबसे पहले सर जल नल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक भी ऐसा पंचायत का रोड नहीं है जो कि मैंने सही है अभी भी वर्तमान में, उन सारे रोडों को सही करना है। दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे ऐसे पंचायत है या जो भी जहाँ भी देखते होंगे सर कि मतलब बिजली की भी अभी भी समस्या है, और नल तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ के अभी तक पानी की समस्या है, चापाकल तक नहीं है गांव में। उन सारे मुद्दाओं को देखना। नल जल योजना आ गई तो चापाकल का क्या जरूरत?
नल जल योजना है कहाँ? एक को बता दीजिए पूरा बिहार में एक भी पंचायत जो कि सक्सेस हुआ है जल नल योजना। कैसे देखते हैं इस नल जल योजना? एकदम सबसे घटिया योजना है और इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पैमाने पर इसी में हुआ है, जल नल योजना में। मतलब योजना खराब है या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है? योजना देखिए खराब नहीं है, योजना सही है, लेकिन योजना का पीछे जो मंशा है सरकार का, वहाँ से सबको पैसा मैंने अथी करके वहाँ भेजा जाता है बड़े बड़े अथी को, तो इसलिए ये योजना से खराब नहीं है, उसको करने वाला खराब है सब। क्यों लगा आपको कि इस बार मुखिया प्रत्याशी बना जाए? आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में पहले के मुखिया ने क्या काम किया, कुछ किया? मेरे पंचायत में पहले वाला जो मुखिया है सर, दारू बेचवाने का काम किया है, जितने भी हैं घर घर में लड़ाई करवाने का काम किया है, और काम की तो बात छोड़ दीजिए क्या किया नहीं किया, जितना भी वृद्धा पेंशन था उसका नाम कटवा दिया, जितने भी राशन कार्ड थे सबका नाम कटवा दिया। पंचायत में और कोई बीएसएससी अभ्यर्थी जो इससे परेशान है? बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। तो क्या उम्मीद है कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कुछ हो जाए? तो सोचे कि अब यहाँ 8 साल हो गया तो 5 साल उधर भी देख लेते हैं क्या होता है, जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर देखा जाएगा। लगातार कोशिश जारी एकदम कोशिश जारी रहेगा, कहीं रुकने का नाम ही नहीं। बिहार एसएससी और अभी तक हम जो आंदोलन कर रहे हैं सर, अभी हम सब नरमवादी मैंने पद्धति पर चल रहे हैं। अब बहुत जल्द उग्रवादी आंदोलन बिहार में देखने को मिलेगा, और बिहार की धरती, पटना की धरती पर ऐसा भयानक आंदोलन होगा उसका कोई मैंने कल्पना नहीं है, आप देख लीजिएगा। युवा वर्ग अब राजनीति में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में किसके लिए मुश्किल है, तेजस्वी के लिए कि नीतीश के लिए? दोनों के लिए सर, हम तो मानते हैं कि दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि जब मेरे साथ में कोई नहीं है, न तेजस्वी यादव है न नीतीश कुमार, तो हम किसको कहे मानेंगे? किसी को नहीं। जो मेरा सपोर्ट करेगा, जो युवाओं के लिए लड़ेगा, जो युवाओं के हक के लिए लड़ेगा, मैं उसके साथ हूँ। और मुझे अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखती है जो युवाओं के साथ खड़ी है। सारे जितने भी ये विंग्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका स्टूडेंट विंग भी है, लेकिन जब ये मुद्दे उठते हैं छात्रों के तो गायब रहते हैं। यही तो सर मेरा हम सब का मानना है कि मतलब नेता चुनाव आता है तो यह करेंगे वह करेंगे, और अभी देख रहे हैं सर 7 साल से ये स्थिति है, मेंटलिटी मतलब रात में नींद नहीं आता है 53,000 स्टूडेंट को, पागल जैसा लगता है। बताइए कि कितने तरह का मैंने पागलपन है माइंड में, इसका कोई मैंने देखने वाला नहीं, कोई नेता नहीं। एक नेता भी जो बता दीजिए इस मुद्दा को लेकर उठाया हो विधानसभा में, इस मुद्दा को एक भी नेता। माननीय चिराग पासवान बोले थे कि हम इस मुद्दा को उठाएंगे, कहाँ गए? एक दिन वो बीएसएससी ऑफिस पता नहीं बोले कि हम जाएंगे या क्या किए, गए थे, उसके बाद सो गए, कहाँ कोई कुछ किया? हम तब न जानते हैं कि जब आप विधानसभा हो, लोकसभा हो, इस मुद्दे को उठाते कि एनटीपीसी का परीक्षा सर मैंने महोदय स्पीकर जी कि 3 साल से पड़ी हुई है, क्या होगा? कहाँ देखे? किसी नहीं लगता है कि पुराने नेताओं की जगह अब नए ऐसे नेता, ऐसे युवा चेहरे बिहार की राजनीति में प्रवेश करे जो स्टूडेंट्स के जो समस्या उसको ज्यादा गंभीरता से समझे? बिल्कुल एकदम सर, इसमें हम सहमत हैं। एकदम ऐसा होना चाहिए जो कि युवाओं के साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात होता है कि सर किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पावर वो शिक्षा है, और ये बिहार राज्य का सबसे अभी हालत खराब है किसी चीज़ में, तो वो शिक्षा और मैंने हॉस्पिटल के जातिवाद हावी है। जातिवाद तो पूरे तरह से कूट कर, बस नेता लोग का यही काम है कि आके जातिवाद गोटी खेल देना है, चुनाव क्लियर कर लेना है, जिसका ज़्यादा जन समर्थन होगा वो जीतेगी पार्टी, हम सब के लिए कोई देखने वाला नहीं। तो क्या लग रहा है कि इस बार मुखिया का चुनाव आप लड़ रहे हैं, कुछ होगा? एकदम होगा, मेरे साथ जनता साथ है और युवा वर्ग पूरा मेरे साथ है। अब देखते हैं क्या होगा। पूरी उम्मीद के साथ? जी बिल्कुल, हम एकदम उम्मीदें पर जीते हैं। यहाँ पर भी लड़ाई है, यहाँ पर तो लंबी लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है मेरे सामने, वहाँ पर नहीं कोई लड़ाई नहीं, और यहाँ भी हम जीत कर जाएंगे इस लड़ाई को भी। बिहार एसएससी? जी सर, ये लास्ट आज वार्निंग है नरम दल का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये आंदोलन चल रहा है, अब सीमा क्रॉस कर चुकी है, अब एकदम उतर जाएंगे सड़क पर, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो ये थे मुखिया प्रत्याशी अब बन गए हैं। पहले से 2014 में बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का फॉर्म भरा था, शादी उस समय भी नहीं हुई थी, इस समय भी नहीं हुई है, लेकिन अब उतरे हैं कि युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। यहाँ तो 8 वर्षीय योजना चल रही है, पता नहीं 10 वर्षीय भी हो जाए तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जो 5 वर्षीय चुनाव है अब उसमें भी लक आजमा रहे हैं। अब देखना है कि वहाँ की जनता इनके प्रति क्या रवैया अपनाती है। यहाँ आयोग का रवैया तो अडिग है कि हमारा जब मन करेगा तभी बहाली कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अब बन रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।